ज्ञान और प्रेरणा चाहिए तो सुनो, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां आपको नई नई बातें, इंस्पायरिंग स्टोरीज और कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातचीत मिलेगी। राजीव गांधी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर भविष्य में आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो तकनीक से सशक्त हो, गरीबी से मुक्त हो और अपनी विविधता में एक हो। उनका जीवन हालांकि दुखद रूप से छोटा रहा, भारत की प्रगति और आधुनिकता की यात्रा पर एक अमिट छाप छोड़ गया। राजीव की कहानी सिर्फ राजनीतिक उत्थान की नहीं है, यह एक राष्ट्र के परिवर्तन की कहानी है। यह बड़े सपने देखने की हिम्मत और पुराने तरीकों को चुनौती देने के साहस की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रतिष्ठित नेहरू गांधी परिवार में जन्मे राजीव का जीवन शुरू से ही भारत की नियति से जुड़ा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों के बीच पले बढ़े उन्होंने कम उम्र से ही सेवा और त्याग के मूल्यों को आत्मसात किया। फिर भी उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। शुरू में एक पायलट के रूप में अपना करियर बनाया, जो उनकी स्वतंत्र आत्मा का प्रमाण है। दून स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा ने उनमें एक वैश्विक दृष्टिकोण और दुनिया की गहरी समझ पैदा की। यह परवरिश भारतीय मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का मिश्रण उनके विश्व दृष्टि और भारत के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार देती है। सोनिया गांधी से राजीव की शादी ने दो अलग अलग दुनियाओं के संगम को चिह्नित किया। सांस्कृतिक बाधाओं को पार करती हुई उनकी प्रेम कहानी लाखों लोगों के दिलों को छू गई। वह एक समर्पित पति और एक प्यार करने वाले पिता थे, जो एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका को महत्व देते थे। राजनीति के उतार चढ़ाव से दूर रहने के बावजूद भाग्य की कुछ और ही योजना थी। उनके भाई संजय गांधी के असामयिक निधन ने उन्हें राजनीतिक सुर्खियों में ला दिया। यह कर्तव्य का आह्वान था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकते थे, एक जिम्मेदारी जिसे उन्होंने अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ निभाया। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद राजीव गांधी ने अपनी नई भूमिका को ईमानदारी और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने, जनता से जुड़ने और उनकी आकांक्षाओं को समझने की चुनौती को स्वीकार किया। राजनीति में उनके शुरुआती वर्ष सीखने के दौर से भरे रहे। उन्होंने विनम्रता के साथ भारतीय राजनीति की जटिलताओं को समझा, अनुभवी राजनेताओं से मार्गदर्शन लेते हुए साथ ही अपनी नई सोच को भी सामने रखा। भाग 5, टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी का कार्यकाल भारत को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति में उनके अटूट विश्वास की विशेषता थी। उन्होंने माना कि तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा। उनके नेतृत्व में भारत ने एक तकनीकी क्रांति देखी। उन्होंने कंप्यूटरीकरण, दूर संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहल की शुरुआत की, जिससे उस तकनीकी दिग्गज की नींव पड़ी जो आज भारत है। आधुनिक भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उनके जुनून के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। भाग 6, एक जटिल परिदृश्य को नेविगेट करना। राजीव गांधी का कार्यकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें आंतरिक संघर्षों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबावों तक जटिल मुद्दों का सामना करना पड़ा। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास किया, वैश्विक मंच पर बातचीत और कूटनीति की वकालत की। हालांकि इन चुनौतियों का समाधान करने के उनके प्रयासों को मिले जुले परिणाम मिले, लेकिन शांति और प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट रही। उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अशांत पानी को स्थिर हाथों से चलाया, हमेशा एक बेहतर कल के लिए प्रयास किया। भाग 7, शोक में डूबा राष्ट्र। 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जब वह एक चुनावी रैली में थे। यह घटना पूरे देश के लिए एक गहरा आघात था, जिससे राष्ट्र दुख और अविश्वास में डूब गया। लोग सड़कों पर निकल आए, उनकी आंखों में आंसू और दिलों में भारीपन था। उनके असामयिक निधन ने उनके राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित जीवन को छोटा कर दिया। राजीव गांधी, जो एक युवा और ऊर्जावान नेता थे,
ने भारत को एक नई दिशा में ले जाने का सपना देखा था। इस क्रूर कृत्य ने भारत की नींव को हिलाकर रख दिया और देश की राजनीतिक स्थिरता को गहरा धक्का पहुंचाया। एक ऐसा शून्य छोड़ दिया जिसे भरना मुश्किल था। उनकी अनुपस्थिति ने एक गहरा खालीपन पैदा कर दिया जिसे कोई भी भर नहीं सकता था। लाखों लोगों ने अपने प्रिय नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आए और मोमबत्तियों की रोशनी में उनकी याद में प्रार्थना की। उनकी हत्या शांति की नाजुकता और उग्रवाद के लगातार मौजूद खतरे की कठोर याद दिलाती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शांति और स्थिरता कितनी अस्थिर हो सकती है। फिर भी त्रासदी की राख से एक नई उम्मीद और पुनर्निर्माण की भावना उभरी। लोगों ने एकजुट होकर इस कठिन समय का सामना किया। उनके द्वारा पोषित मूल्यों, शांति, प्रगति और एकता को बनाए रखने का एक नया दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। यह संकल्प हमें याद दिलाता है कि हम एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भाग 8, राजीव गांधी की स्थायी विरासत। राजीव गांधी की विरासत उनके कार्यकाल के वर्षों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके नेतृत्व ने भारत को एक नई दिशा दी जो आज भी महसूस की जा सकती है। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा नेता जिसने देश को प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर किया। वह नेता जिसने तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर जुड़े राष्ट्र का सपना देखा था। उनकी दृष्टि ने भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। आईटी और दूरसंचार के क्षेत्र में उनके योगदान ने बाद के दशकों में भारत के उल्लेखनीय आर्थिक विकास की नींव रखी। उनकी नीतियों ने तकनीकी क्रांति को संभव बनाया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। शिक्षा पर उनके जोर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ने भारतीयों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाया। उन्होंने शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाने के लिए कई पहल की। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उनके प्रयासों ने जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत किया, जिससे लोगों को अपने भविष्य के निर्णय लेने का अधिकार मिला। शासन को लोगों के करीब लाया। उनके प्रयासों ने नागरिकों को अधिक सक्रिय और जागरूक बनाया, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए। एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के लिए उनका दृष्टिकोण राष्ट्र को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भाग 9, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। राजीव गांधी का जीवन, हालांकि दुखद रूप से छोटा रहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी मुस्कान में एक ऐसी चमक थी जो हर किसी को प्रेरित करती थी। बच्चों के साथ बिताए उनके पल, उनकी सादगी और उनकी दूरदृष्टि ने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया जो हर दिल में बसता है। उन्होंने एक नए भारत की भावना को मूर्त रूप दिया, एक ऐसा भारत जो दुनिया में बदलाव को अपनाने और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार है। उनकी सोच ने भारत को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक नई दिशा दी। उनकी कहानी दूरदृष्टि, साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। उनके भाषणों में एक ऐसी शक्ति थी जो हर किसी को प्रेरित करती थी। उनकी दूरदृष्टि ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों में एक व्यक्ति का अटूट विश्वास एक राष्ट्र की नियति को बदल सकता है। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है, राजीव गांधी की विरासत जीवित है। हमें दूरदर्शी नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति और राष्ट्र की स्थायी भावना की याद दिलाती है। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण और समर्पण एक पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करें और अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हमारे साथ इस जर्नी में जुड़िए और हर वीडियो के साथ मिलकर अपनी समझदारी बढ़ाते हैं। क्यूरियस रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट